हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं बच्चों। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है उस पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों, नीट यूजी के स्टूडेंट्स को। और मैं डायरेक्टर रहा हूँ अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट का। साथ में मैंने टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। तो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है बच्चों नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है बच्चों तो आपको ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना पॉपुलर क्यों है बच्चों? इसके 4 मेन फीचर्स हैं बच्चों। सबसे पहले, ये डेली लाइव क्लासेस होती है यहाँ एजुकेटर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे डाउट रेज कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं आप। आंसर्स के पोल अवेलेबल हैं जो ये दिखाता है परसेंटेज में कि न केवल आप वहां पर स्टडी कर रहे हैं बल्कि आपके पैरेलल में बहुत बच्चे भी स्टडी कर रहे हैं बच्चों। तो ये ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है बच्चों। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होती है जिनके थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। टेस्ट में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी रैंक क्या आएगी, तो ये नीट यूजी को क्रैक करने की सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी इवैल्यूएट कर सकते हैं बच्चों। तो ये बहुत ही शानदार फीचर है। तीसरा, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों, स्टूडेंट को जीरो लेवल से शुरू करके टॉप लेवल तक ले जाते हैं, और जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की वैसे वैसे कोर्स डिजाइन किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स के लिए अलग होता है, क्रैश कोर्स अलग होता है बच्चों। इसके अलावा टाइमिंग के हिसाब से भी कोर्स डिजाइन किए जाते हैं, 2 मंथ्स, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 11th के साथ नीट यूजी की, 12th के साथ नीट यूजी का कोर्स। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से यहाँ के कंटेंट बहुत शानदार है कोर्सेज के, क्योंकि वो एक्सपीरियंस एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस है। ये एडवांटेज ऑफलाइन में भी नहीं होती। एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और आप कितने भी एजुकेटर से एक चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं बच्चों। ऑफलाइन में क्या होता है, टॉप बैच को ही टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। यहाँ टॉप एजुकेटर वो है जिससे आपको चैप्टर समझ में आता है बच्चों। यहाँ किसी की भी क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं लाइव। ये फैसिलिटी ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं होती। साथ में लाइव क्लास छूट गई है तो यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियो अवेलेबल होते हैं, कोर्सेज अवेलेबल होते हैं बच्चों। तो आप उस छूटी हुई क्लासेस को कवर कर सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू। आया समझ में बच्चों? तो ये 4 फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को, नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। यहां पर फ्री लाइव क्लासेस है बच्चों डेमो के लिए। यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, इनके फॉलोअर्स और व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन नीट यूजी का 6000 रुपीज में मिलता है बच्चों, तीनों सब्जेक्ट के लिए। एक महीने का ही सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप, हाँ जी, पर अगर आप ज्यादा महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो पर मंथ कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है बच्चों। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2500 पर मंथ आएगी, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1500 रुपीज आएगी। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं बच्चों
जीएस सर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और 1500 पर मंथ वाला सिलेबस 1350 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। और जो 2500 पर मंथ वाला है वो 2250 में अवेलेबल हो जाएगा और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। इस रेफरल कोड का केवल आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, यही बेनिफिट नहीं है बच्चों। आप इससे मुझे मेंटरशिप में भी ले सकते हैं बच्चों, मतलब मैं आपका मेंटर बन सकता हूं इससे, यहां पर अनअकैडमी पर जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं ना बच्चों, तो मेरी मेंटरशिप में आ जाते हैं आप। इससे क्या होगा, आपको फिजिक्स में तो मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। परंतु बायो केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम है तो मैं दूसरे टीचर से आपकी प्रॉब्लम को हेल्प करके आपकी, ऐसा नहीं मैं बायो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा पर उनके थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कराऊंगा। मेंटरशिप का रोल मुझे अदा करना है बायो केमिस्ट्री में, और यहाँ तो मुझे एजुकेटर भी है फिजिक्स में तो, और मेंटर भी हूं बच्चों। तो इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये लास्ट सेशन है बच्चों किसका, एसी का। आज बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है, सारे खतरनाक वाले सब। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों। इसके बाद ईएमडब्ल्यू स्टार्ट करेंगे बच्चों, 2 सेशन उसके हैं, 12 बजे और 5 बजे। और इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे इवनिंग में 7 o'clock पर। हाँ जी, क्लियर है बच्चों। तो मैं चाहूंगा पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लें, चेक कीजिएगा बच्चों। हाँ जी, मैंने कहा ना एसी में कुछ नहीं होता, एसी में पाइथागोरस होता है बच्चों। चेक करना क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, एक इंडक्टेंस है। ये क्लियर है बच्चों। अब चेक करना किस पे कितना वोल्टेज है, रेजिस्टेंस पे 80 वोल्ट है बच्चों। ये वीसी कैपेसिटेंस पे 40 वोल्ट है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। ये वी आर है, ये वीसी, ये वीएल। डायग्राम बनाएंगे ना बच्चों, आप फटाफट हैंडल कर पाएंगे। बोलो फटाक से। ये वी आर बेस दिखाता है पाइथागोरस का, बोलो कितना है, 80 वोल्ट। और ये तो पता ही होगा आपको, परपेंडिकुलर इन दोनों का डिफरेंस होगा VL माइनस VC, एंड वो क्या होगा 100 माइनस 40, तो कितना हो गया बच्चों 60। ये आ गया। अब पावर फैक्टर पूछा है बच्चों, पहले फाई निकालेंगे। तो बोलो बेस आपके पास है 80, परपेंडिकुलर है 60, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस क्या होगा बच्चों, ये VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूं क्या, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो आएगा 100 वोल्ट। अब आपको कॉस फाई निकालना है बच्चों। पावर फैक्टर पता है क्या, हाँ जी बच्चों, हो सकता है पर मैंने कहा ना अभी फाइनल नहीं है बच्चों, पहले अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए मिस्टर। बताऊंगा पटेल साहब, बताऊंगा जी, आपको जरूर बताऊंगा। आप आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पहले नीट पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं, उससे पर पहले तब है जब हमारे क्वेश्चंस का टारगेट कंप्लीट होता है बच्चों। चलिए, ये आपके पास है कॉस पाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 80, हाइपोटेनियस कितना है 100। बोलो बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या बच्चों, तो कितना आएगा 0.8 आएगा बच्चों।
क्लियर है सबको? तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? फर्स्ट आंसर है। यस, पटेल साहब हमेशा आंसर बिल्कुल सही देते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट कई क्वेश्चन है 2016। हाँ जी बच्चों, आया समझ में बच्चों? चलिए तो चेक कीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां ये रेजिस्टेंस है बच्चों, ये वी आर, ये आर कितना दे रखा है बच्चों? 100 ओम। एंड कैपेसिटर का भी कितना है? कैपेसिटेंस नहीं दिया, 100 ओम दिया है। अब कैपेसिटर पहले से चार्ज हो ना हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, 50% चार्ज है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। हमको तो करंट निकालनी है और सप्लाई वोल्टेज है 220। तो बोलो फटाक से, Z कितना आया? आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। बोलो बच्चों, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर बच्चों, तो कितना आएगा? 100√2 आएगा बच्चों। तो इसमें करंट कितनी आई? ये आई, ये आई। बोलो फटाक से, V/Z। ये लेकिन आरएमएस वैल्यू है, क्योंकि वोल्टेज का भी आरएमएस वैल्यू है बच्चों। हाँ जी, बोलो फटाक से, V कितना है? 220 अपॉन 100√2, ये तो आरएमएस वैल्यू आया। कितना? 2.2 अपॉन √2। अरे बोलो ना बच्चों। अब हमें चाहिए पीक वैल्यू बच्चों, तो वो कितना होता है? √2 टाइम्स ऑफ आई। क्यों होता है? ये आरएमएस है, ये आरएमएस का √2 टाइम्स होता है, √2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बिल्कुल सही है पटेल साहब का आंसर। हाँ जी, कौन सा आंसर गया बच्चों? सी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चों। हाँ जी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं बच्चों। बल्ब एसी पर कैसे काम करते हैं? वैसे ही करते हैं जैसे डीसी, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता। बल्ब आर है, हाँ जी, चेक करना बच्चों। पावर इन वॉट विल बी, जब दोनों किसमें लगे हैं बच्चों? सीरीज में, तो पावर है ना उल्टी चलती है बच्चों, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से, कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन जैसे चलती है। तो सीरीज में क्या होगा? 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। ये P1 P2 इनकी पावर है। हाँ जी, तो P क्या आएगा? P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 बच्चों। तो 100 × 100 अपॉन 100 प्लस 100। बोलो बच्चों कितना हो गया? 50 वाट। ऊपर वाले 50 वाट,
ये अब P प्लस P3, क्योंकि इन्हें ऐड करेंगे, ये आपस में पैरेलल है, तो बोलो 100 प्लस 50, तो आंसर कितना? उल्टा चलता है बल्ब का कॉम्बिनेशन किससे? रेजिस्टेंस से। यस, आंसर इज थर्ड। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, एकदम सही आंसर दे रहे हैं पटेल साहब, गोदारा जी, मनीषा कुमारी, एकदम सही आंसर की ओर जा रहे हैं। चेक करना बच्चों, अगले क्वेश्चन अब करके दिखाइए, देखें कौन है। एम्स का क्वेश्चन है बच्चों। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, मैं चाहता हूं पहले आप आंसर दें। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चनों में से गिना जाता है इसे, आसानी से नहीं होता बच्चों। चलो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं बच्चों। एलसी ऑसिलेटर, ये कैपेसिटर के पैरेलल में इंडक्टर लगाया है बच्चों। ये तो आपको पता है क्या, ये यहां पर वोल्टेज होता है, सॉरी, Q बाई सी, और यहां पर होता है एल डी आई डी टी। पक्का क्या? तो वी एल प्लस वी सी इज इक्वल टू 0, तो एल डी आई डी टी प्लस Q बाई सी इज इक्वल टू 0, या इसे सोल्व करें। ये L को उधर भेज दीजिए, ये चार्ज का इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सुना है क्या? थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, ये आसानी से नहीं होता बच्चों से। इसके दो इक्वेशन है, पक्का। ये वैसे ही इसके भी दो इक्वेशंस होंगे, पर यहां कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये साइन ओमेगा टी, तो ये कॉस ओमेगा टी। ये तो क्या कह रहा है वो इस सर्किट में, एनर्जी इक्वल है बच्चों। इसका मतलब समझते हो एनर्जी क्या होती है? U इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। चेक करना बच्चों, तो U किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू स्क्वायर। तो U हाफ कब होगा? जब Q 1/√2 होगा। अरे सुना है क्या बच्चों? एनर्जी देखो कैसा केस है, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो y हाफ करना है, तो x को कितना करना होगा? 1/√2। क्यों? यही है वो। तो यहां से चेक करना, इस q की वैल्यू ये भरनी है हमको, Q0/√2। ये इस इक्वेशन को उठा के ले गया मैं वहां। थोड़ा धीरे जाना, क्वेश्चन बहुत क्वालिटी है, और गलती से हमने डेरिवेशन भी कर डाला। ये साइन ओमेगा टी, एम्स के क्वेश्चनों में थोड़ा सा केयर बढ़ता करो बच्चों, समझ गए ना? Q0√2, Q0 साइन ओमेगा टी, तो यहां से साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1/√2 है, ये साइन π/4 है, तो ओमेगा टी का वैल्यू, हाँ जी, π/4 है। आया समझ में? अब करंट पूछा है, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों।
करने जा रहा हूं dq बाई dt। कैसे करते हैं? क्यू नॉट जैसे का जैसा, ओमेगा बड़ा क्वेश्चन है एम्स का, एंड साइन कुछ का कॉस कुछ, और ओमेगा टी का ओमेगा। तो ये करंट का वैल्यू है। क्यू नॉट कहां से लाओगे? बोलो। दे रखा है 4 माइक्रोकूलम, डेटा भरना है अब तो, बस खत्म हो गया। 4 इंटू 10 की पावर -6, ओमेगा निकालना पड़ेगा बच्चों। लो, ये ओमेगा निकालना पड़ेगा, इज 1/√LC। इसको इधर सोल्व कर लीजिए अलग से। एल आपके पास है कितना? 10 की पावर -2। मैंने 10 मिली हेनरी को -2 लिख दिया, और ये 4 इंटू 10 की पावर -5, किसको? 40 माइक्रोफेरेड को। ये सोल्व कर लीजिए इसे। 7 हो गया बच्चों, 7 हो गया तो सोल्व करो, कितना आएगा? 7 को देखो, 2 तो बाहर आ गया ये, और √10 की पावर 7 ऊपर गया, तो एक तो √10 और एक 10 की पावर 3, ये इसकी वैल्यू है। रखने जा रहा हूं यहां से वैल्यू, वहां ओमेगा की वैल्यू, ये √10 बाई 2 इंटू, बोलो फटाक से कितना? 10 की पावर 3 और कॉस ओमेगा टी की जगह π/4 भरेंगे, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो cos π/4 1/√2 होता है। उड़ा दीजिए सबको, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, पक्का क्या? ये -3 तो मिली एम्पियर, हाँ जी एम्पियर में, और ये √10 के 2 टुकड़े कर दीजिए, तो 2√5 ये इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर बच्चों। यस, 2√5 का मतलब होता है बच्चों कितना? 4.4 मिली एम्पियर। वेरी गुड, कई बच्चों ने आंसर दे दिया था बच्चों, पटेल साहब ने भी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। मैंने कहा ना एम्स के क्वेश्चन थोड़े पसीने लाएंगे, वैसे ही गर्मियों में पसीने ज्यादा आ रहे हैं, पर ये क्वेश्चन आज का जो जितने भी क्वेश्चन है वो ज्यादा पसीने लाएंगे आपको। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट किया, वो भी कोइल को रोटेट करते हुए। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, कोइल रोटेट कैसे करते हैं। ये फील्ड मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये कोइल रोटेट की, ओमेगा से। तो आपको पता है ना फ्लक्स क्या होता था? बना cos ओमेगा टी। ईएमएफ क्या होता था? नवाब साइन ओमेगा टी। भूले तो नहीं? ये नवाब ईएमएफ का पीक वैल्यू है, ई नॉट ये, और हमें बना निकालना है, वो फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू है। देखो मैक्सिमम फ्लक्स क्या होता है? बना, और हमें आरएमएस ईएमएफ का वैल्यू दे रखा है। तो आरएमएस क्या होता है? वो ई नॉट बाई √2।
तो ये नवा बाई रूट 2 का वैल्यू है ना, आपको दे रखा है 220। ये क्वेश्चन को धीरे सोल्व करिए बच्चों, पक्का। तो बोलो बना कितना आया, √2 220, बोलो फटाक से। और नीचे क्या, ओमेगा, ओमेगा भरेंगे 220 √2 और ये 100 पाई, क्यों, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ भरेंगे। एफ 50 दे रखा है, 50 इंटू 2 सोल्व करना है बच्चों। तो कितना आया, 2.2 इंटू √2 अपॉन 3.14, एक के आसपास। इतने में आंसर चमक जाएगा बच्चों, क्यों ये भी 3 हो रहा है, ये भी 3। सो 1, बोलो बच्चों, आंसर इज 1 बच्चों। कौन कह रहा है सेकंड आंसर है, नहीं चलेगा जी। मनीषा जी आपका आंसर गलत है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर शानदार क्वेश्चन है। देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापस पहले क्या कह रहा है यार, ये सी, ये बैटरी से जोड़ा, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है कितना है यहाँ, 10 माइक्रो फैरड कैपेसिटेंस, कितना वोल्टेज है 20। तो यहां से मैक्सिमम चार्ज निकालना है बच्चों, बोलो कितना, 20 इंटू 10, तो 200 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। ये क्यू नोट की वैल्यू है। अब इसे कैपेसिटर को किसके पैरेलल में लगा दिया, इंडक्टर, तो फिर वो सर्किट फिर आ गया है, इसे ट्यून सर्किट कहते हैं। ये डिफरेंशिएशन करो तो करंट आ जाएगा, ये बोलो, हाँ जी, क्यू नोट आपके पास है, भर दो। वैसे भी पीक वैल्यू पूछा है, तो ये आई नोट साइन कोस ओमेगा टी है, साइन कोस के आगे का पार्ट, तो आई मैक्सिमम हो जाएगा क्यू नोट इंटू ओमेगा। क्यू नोट आपके पास है, और ओमेगा को क्या लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/√LC। हाँ जी, क्यू नोट आपके पास है बच्चों, बोलो फटाक से, 200, ये -6। अब 1/√LC को वैल्यू भरना है, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है। एल कितना है, 10 मिली हेनरी, ये सी कितना है, -6। हैंडल करना है बच्चों, चेक करना, ये -2, ये -8, 4, तो ये उड़ गए हैं, क्या क्या, ये केवल 10 बचा, 2√10 इज द आंसर। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
किससे? √10 से ऊपर, √10 से नीचे। तो ये कितना हो गया? 10। 10 तो 0.2 √10। आंसर ये भी है, आंसर ये भी है बच्चों। यस, आंसर इज 1 बच्चों। अरे बोलो जी। हाँ जी। नहीं जी, आंसर फर्स्ट है। पटेल साहब, मनीषा जी ने सही आंसर दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार है। आज सारे क्वेश्चन बहुत क्वालिटी है बच्चों। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पे, इस वीडियो पर सब्सक्राइब कर देना। देखो, पावर पूछा है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर। पहले तो पावर क्या होगी? एचपीएफ पर। वो पावर जितनी मैक्सिमम होती है ना, बाई 2 होती है। और पावर मैक्सिमम किसे कहते हैं? पावर एट रेजोनेंस। और वो कितनी होती है? देखना बच्चों, V² अपॉन R। अब यहां RMS तो दिया नहीं है, पीक वैल्यू दिया है, तो ये हो जाएगा, ये तो मैक्सिमम पावर आई बच्चों। आ रहे हो तो ये आएगा 2R। वैल्यू भरो, पावर मैक्सिमम आई है तो इसका आधा आंसर होगा। हाफ पावर का मतलब रेजोनेंस पे जितनी पावर होती है, रेजोनेंस पे मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है। तो V0 इसमें वैल्यू भर रहा हूं ताकि पहले P मैक्सिमम निकाल सकूं। 200 इंटू 200। बोलो बच्चों, 2R कितना है? 20। सोल्व करो। 1000 वाट। बट ये आंसर नहीं है। आंसर हाफ पावर का इससे आधा वाला होगा। यस, आंसर इज 1। बिल्कुल सही है पटेल साहब, एकदम सही जा रहे हैं आप। हाँ जी, बड़े बच्चों आगे बढ़े। चलिए तो ये आगे बढ़ते हैं हम। चलिए बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर मैक्सिमम करंट। देखो, पहले जब 1 पे था तो ये RC सर्किट है। देखना बच्चों, डायग्राम बना रहा हूं। जब 1 पे था, अब दोनों एक साथ देखेंगे ना तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये कैपेसिटर, तो बोलो ये कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट। सी कितना है? ये, तो यहां से चार्ज निकाल लो, ये वोल्टेज वही आ जाएगा, 6 वोल्ट ही। स्टेडी स्टेट कंडीशन में, स्टेडी स्टेट पे आने वाले वोल्टेज को मैक्सिमम वोल्टेज कहते हैं और उससे आने वाले चार्ज को मैक्सिमम चार्ज कहते हैं। ये सीवी भरो, 50 10⁻⁻6 इंटू 6। सो ये हो गया 300 माइक्रोकूलम। ये आपके पास है, चेक करना बच्चों। अब जब सी को एल से जोड़ेंगे ना, स्विच 2, ये तो कौन सा? स्विच 1 क्लोज, ये स्विच 2, तो ये एलसी सर्किट बन गया। ये धीरजता से जाना,
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो क्या होगा, वापस आ गया वो सर्किट, कौन सा, ये ये Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। ये ये वहां लेके जाना है, ये ट्यून सर्किट है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एलसी सर्किट के लिए ट्यून सर्किट, ये Q नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या होता है, वो हो जाएगा ये, तो ये कोस के आगे का पार्ट है ना, ये पीक वैल्यू है आई नॉट। क्यू नॉट आपके पास निकाल लिया है, और ओमेगा आपको क्या भरना होगा, 1/√LC भर दीजिए, बस क्वेश्चन गया काम से। क्यू नॉट बोलो, √L, L और C भर दो, ये रहा 0.8, ये दिया, C दिया, हाँ जी, तो ये कितना होगा 4, सोल्व करो। हाँ जी, सही है बच्चों, सोल्व करो आप तो। 300/2, ये एक पावर का कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, यहां ये 40 होगा बच्चों, चेक करो, 50 इंटू 0.8 ना, अरे सोल्व करो ना बच्चों, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, नो कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं। ये देखो, ये लो जी, कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई दोबारा से हैंडल करेंगे। पक्का क्या, बोलो बच्चों, आई नॉट क्यू नॉट ओमेगा, क्यू नॉट भरा, ये 1/√LC, रुको, मिली हेनरी नहीं सोल्व किया था हमने, ये -3, कोई बात नहीं बच्चों, कैलकुलेशन दोबारा से कर सकते हो। ये ये आपका 40, ये 9, तो एक उसे दे दो -8, तो आपके पास क्या आया, ये ये तो आया 2 -4, तो आंसर इज 1.5 एम्पियर बच्चों। हाँ जी, मिली हेनरी है, वही भरा है बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अगला क्वेश्चन बच्चों, फिर एम्स का क्वेश्चन है, आज सारे एम्स के क्वेश्चन है बच्चों।
थोड़ा टाइम इसलिए भी लग रहा है, चेक करना बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पावर कंज्यूम्ड पूछिए तो याद होगा फॉर्मूला क्या होता है। वोल्टेज दिया है तो वी आर एम एस का स्क्वायर जेड स्क्वायर आर, जेड निकालना होगा पहले, ये हमारे पास आर तो है, ये रहा आर, वोल्टेज भी है, जेड के लिए मेहनत करनी होगी। चेक करना, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो पहले तो एक्सएल निकालो, ओमेगा एल 2 पाई एफ एल 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, हाँ, और एल 0.4, पाई से पाई गया तो ये आ रहा है आपका 24 ओम। पहले जेड निकाल लो, ये 24 है परपेंडिकुलर एक्स, और ये 10 है आर। तो बोलो बच्चों जेड स्क्वायर सीधा, क्यों हमें जेड स्क्वायर भरना है, यहाँ जेड नहीं भरना। तो बोलो 24 का स्क्वायर, ये तो पता ही होगा, 10 का स्क्वायर तो 100, उसका 625 होता है, 25 का इसका होता है 6, ये 576 एग्जैक्ट, तो कितना हो गया 676, वैल्यू भरने जा रहा हूं। हाँ जी, 6.5 इंटू 6.5, पक्का क्या बच्चों, ये आपके पास कितना हो गया 676, और ये 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उड़ा दीजिए, 13 से उड़ रहा है, ये भी उड़ रहा है, इसको तो ये 10 गायब कर दीजिए, बिल्कुल सही है, 0.5 टाइम्स, फिर उड़ा दीजिए इस 65 को, तो 2.5/4 या 5/8 पहला आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही है। 9th का भी ये है बच्चों, कोई डाउट हो बोल दीजिए। एम्स के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अच्छी होती है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेंथ नंबर बच्चों, चेक करना बच्चों, ये 6 ओम, ये 4 ओम, नेट आर निकालना है बच्चों। मैं तो पाइथागोरस ही सजा देता हूं, ये लो, तो आर कितना 6 + 4 10, टोटल एक्सएल एक्ससी, एक्सएल निकाल लो, बोलो ओमेगा कितना है 2000, जो टाइम के बगल में खड़ा रहता है ना वो ओमेगा है। बोलो बच्चों एल कितना है 5 मिली हेनरी, ये
तो सोल्व करेंगे तो ये 10 आया, ऐसे XC निकाल लें, ओमेगा वही 2000, C 50 माइक्रोफेरेड को 6 ऊपर लिख दो, तो ये कितना आया, वो तो 10 ओम आया था। हाँ जी, ये आ रहा है आपका 1000, ये भी 10 ओम, तो रेजोनेंस कंडीशन है, तो देखो XL इज इक्वल टू XC है, पक्का बच्चों। तो अमीटर का रीडिंग बहुत इजी हो गया, V बाई आर, V कितना है नहीं दे रखा, RMS चाहिए, या RMS निकाल लो, 20/√2 अपॉन 10, R की वैल्यू, RMS वहां देखो, RMS नहीं दिया है, पीक वैल्यू दिया है, तो आंसर इज √2, तो करंट तो 1.4 आ गया, एंड 1.4 इंटू 4 ओम, क्यों, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, XL इज इक्वल टू XC है, लेकिन यहाँ 4 ओम पे ड्रॉप को भी नापेगा वोल्ट मीटर, तो बोलो फटाक से कितना आएगा, किसी पर वोल्टेज कितना आया, ये आई है I इंटू ओम, XL XC को क्यों कंसिडर नहीं किया इक्वल, और तो I दे रखा है आपका √2, R दे रखा है 4, सो तो ये वोल्टेज आ गया, वो करंट आ गई, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, सेकंड। पटेल साहब गलत है आपका 10th का, जीरो नहीं आएगा, देखो वोल्ट मीटर किस पे लगा है, 5 मिली हेनरी और 4 ओम, यस 10th का बी आएगा। मनीषा जी एकदम सही आंसर दे रही हैं, पटेल साहब ने गलत आंसर दिया है, पक्का क्या बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है नया क्वेश्चन बच्चों, एनर्जी 1/, फिर आ गया एनर्जी, देखो RL सर्किट है ना बच्चों, तो एनर्जी होती है ½ Li², पक्का। तो अब ये हाफ कब होगा, जब I, हाफ नहीं है, 1/E कब होगा, जब I 1/√E होगा, क्यों, फिर आ गया y इज प्रोपोर्शनल टू x² है, तो ये 1/E टाइम्स करना है, तो x को कितना करना होगा, 1/√E टाइम्स करना होगा बच्चों। हाँ जी, उठा के भरो, कौन से में, डिस्चार्जिंग के इक्वेशन में, ये लैम्डा याद रखना L/R है, ये दे रखा है I0/√E, क्यों, कहां से दे रखा है ये, या वहां से भी, ये I0 कैंसिल, इसको पॉजिटिव बना दो, तो बोलो, ये तो T/λ, अरे पावर इक्वल की है, तो बोलो λ/2, बोलो कितना, L दे रखा है,
ये आर बोलो। ये आंसर है। तो व्हाट इज आंसर? 0.5 इंटू 10⁻³ सो आंसर इज सेकंड बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। पावर पूछिए। बोलो बच्चों। एम्स के क्वेश्चन आते ही आप डर जाते हो। प्रॉब्लम ये है। चलिए बच्चों वोल्टेज का पीक वैल्यू पता है, करंट का पीक वैल्यू पता है, दोनों में फेज डिफरेंस पता है, तो पावर का फॉर्मूला याद है ना? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई। बोलो ई आर एम एस क्या? 100, फिर ये 100 एंड कॉस ऑफ पाई/3। ये सोल्व करो। पहले ई आर एम एस 100/√2 होगा, वो पीक वैल्यूज हैं बच्चों। सोल्व करो सोल्व करो। अच्छा मिली एम्पियर में है करंट। ये आंसर है बच्चों। देखना -3 से 1 2 3 जीरो कैंसिल, तो ये 1/2 और वो भी 1/2, और 10 नीचे ऊपर चला आ रहा है। ये देखो 10 बचा हुआ है अभी, तो आंसर इज बिल्कुल सही है। गो गोदारा जी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। इजी क्वेश्चन था बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार। फिर आ गया पाइथागोरस। हाँ जी बोलो फटाक से। लो आरएल सर्किट है। ये वी आर दे रखा है 200, वी एल दे रखा है, फिर बेस परपेंडिकुलर दिए हैं बच्चों। रेजिस्टेंस के बारे में वोल्टेज देना, ये 150, ये वी एल पूछा है। हाइपोटेनियस बताओ। बोलो कितना होगा? वो है ई 90 डिग्री फेज पर होते हैं दोनों। ये है कहानी। सोल्व करो।
इतना ही होगा। तो आंसर इज यस, बिल्कुल सही है। मनीषा जी ने आंसर सही दिया है। चलिए बच्चों, आज सारे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। ये आ जाइए बच्चों। बनाइए। लो, देखो पावर ऑफ डीसी समझाऊं आपको। ये पावर, ये होता है बच्चों, पावर ऑफ एसी है ना, वो वी आर एम एस होता है। आर सेम है, आर कैंसिल हो गया, तो बोलो वीडीसी कितना है? अच्छा, उसने उसकी फॉर्म में दिया है करंट, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है। ये आईडीसी का स्क्वायर आर होगा, ये आई आर एम एस का, ये लो आईडीसी, लेकिन ये 2/√2 का होल स्क्वायर आएगा। चेक करना बच्चों, वो 4। आंसर इज थर्ड बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है पटेल साहब का। हाँ जी। चलिए बच्चों, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। वॉटलेस कंपोनेंट पूछा है। ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल। चेक करना पहले तो वॉटलेस कंपोनेंट क्या होता है। सब बच्चे, मैंने बोला था ना, ई और आई में वेक्टर आ जाता है, तो ये ई का इक्वेशन है। लेकिन जैसे ही कंपोनेंट जोड़ते हैं फेज डिफरेंस आ जाता है करंट में। ये आई फाई पीछे आ गई, ये तो आई एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, पर ये नहीं बोलेगा ना, तो ये होगी आई साइन फाई। तो वो तो पावर देती है, उसे तो कहते हैं आई कॉस फाई के क्या नाम है, वाटफुल, यूजफुल, हीटफुल, पावरफुल, फ्रूटफुल। हाँ जी। लेकिन ये आई साइन फाई को वाटलेस कहते हैं। नहीं बोले तो आई कौन सा है, आरएमएस, ये फाइंड करना है, वाटलेस करंट। ये अब वैल्यू भरनी है आपको आई आर एम एस की, वी आर एम एस अपॉन जेड, याद रखना ओम नहीं, एंड साइन फाइव पता है क्या, ट्राइंगल से ये एक्स होता है, ये आर होता है, ये जेड होता है, तो एक्स बाई जेड को कहते हैं। ये भर दो, आर एम एस आपके पास है, बोलो कितना, 220। जेड निकालना पड़ेगा बच्चों, आर 220 दे रखा है, एक्स कैसे, ओमेगा एल 2 पाई 3.14, या 22/7, एफ 50, L 7,
इसको 22/7 कर लो बच्चों, 7 से 7 कैंसिल, लो देखो 2 7 7 तो ये भी 220 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 2, क्यों स्क्वायर, नहीं बच्चों, सोल्व करो इसे, दोबारा सोल्व करो, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने डेटा भरना है। ये देखो चेक करना बच्चों, सब कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक हमने बिल्कुल सही किया है। ये वॉटलेस, पहले वो ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा यार, पक्का एक्सेल 2πfl, ये पाई की वैल्यू 22/7 भरो बच्चों, ये 50, ये 0.7 है बच्चों, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, ये 0.1, तो ये भी 220 आ रहा है। हाँ, तो ये 220√2 भरो, VRMS 220, ये 220, ये कितना 220√2 इंटू 220√2, सब खत्म हो गया, 1/2, 0.5 बच्चों, सो आंसर इज सेकंड बच्चों, बिल्कुल सही है बच्चों। हाँ बिल्कुल सही है पटेल साहब, वैष्णवी तिवारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज्यादा चांसेस हैं। हाँ जी, नीट के कैंसिल होने के, पर जब तक ऑथेंटिक एनटीए की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं आए ना बच्चों, कोई बात नहीं, होगा तो प्रैक्टिस तो जारी रखिए, वो चैप्टर जिनको आप अच्छे से कर चुके हैं वो तो आपके खत्म हो जाने चाहिए। तो इस चैनल को लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए 10%, तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए बच्चों, जीएस सर। और मैंने कहा ना, यहां रेफरल कोड ही नहीं बच्चों, क्या है, इस रेफरल कोड से आप मुझे मेंटर बना सकते हैं। तो मैं आपको न केवल फिजिक्स में तो हेल्प करूंगा ही, बायो और केमिस्ट्री के टीचर से भी आपकी प्रॉब्लम के बारे में बोलूंगा। ये चैनल का मैं नाम दे रहा हूं @गोविंद शर्मा GS, लिंक दिया है मैंने मैसेज में बच्चों, पक्का क्या? तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अभी 12 o'clock से हम EMW शुरू करेंगे बच्चों,
2 सेशन EMW के हैं एंड इवनिंग का 7 o'clock वाला सेशन इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। पक्का क्या बच्चों? तो मेरा ग्रुप लिंक भी आपको शेयर कर दिया है मैंने। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। बाय बाय बच्चों, 12 बजे मिलेंगे।